क्या ट्रांसप्लांट 1 घंटे में हो सकता है? क्या आपके 1 दिन में भी बाल आ सकते हैं? तो ये जनरली क्वेश्चन मेरे से पेशेंट आके पूछते हैं और इस वीडियो में मैं यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ बात करने वाला हूँ हेयर इम्प्लांट सिस्टम के बारे में। विग्स के बारे में नहीं बात करूंगा, पैचेस के बारे में बात नहीं करूंगा, दैट इज समथिंग डिफरेंट। सो हाय, दिस इज डॉक्टर आशीष और आज का वीडियो है हेयर ट्रांसप्लांट वर्सेस हेयर इम्प्लांट। तो अगर किसी को नेचुरल बाल लगवाने हैं या नेचुरल तरीके से बालों की ग्रोथ चाहिए तो हमारे पास ऑप्शन होता है किसका? हेयर ट्रांसप्लांट का। और अगर किसी को इमीडिएट ही अपने हेयर इम्प्लांट्स करवाने हैं कि अगर आप चाहते हैं 5 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर आपके बाल वापस आ जाएं तो उसके लिए हमारे पास है हेयर इम्प्लांट्स। तो ये वीडियो आपके लिए है और अगर आप इस चीज को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और अपना इलाज कराना चाहते हैं तो इस पेज को, हमारे चैनल को लाइक करिए और पूरी वीडियो देखिए। हेयर ट्रांसप्लांट का क्या मतलब है? हेयर का मतलब बाल, ट्रांस का मतलब जगह और प्लांट का मतलब परिवर्तन। तो हम अपने एक जगह के बालों को दूसरी जगह पे लगे जा रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, अपने स्कैल्प के बालों का या बॉडी के बालों का जिन पे डीएचटी का असर नहीं होता या जिनको बोले डीएचटी रिसेप्टर जिन पे नहीं होते, तो उनकी प्लेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफरिंग करते हैं, तो इसी को बोलते हैं हेयर ट्रांसप्लांट। और जनरली ये जिस मेथड से होता है उस मेथड का नाम होता है एफयूई या एफयूटी या उसके मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशन में बहुत सारे आ जाते हैं जैसे कि बायोस्टिमुलेटेड डीएचआई सिस्टम। यहां पर आप ही का बाल आपके दूसरे एरिया पे जहां से वो गिर चुका है वहां लगाया जाता है। अब होता क्या है कि जब हम लोग बाल लगाते हैं तो एक छोटा सा माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है। आप आते हैं, तकरीबन 10 से 15 घंटे की एक सर्जरी होती है जो 1 दिन में या 2 दिन में कर दी जाती है। उसके बाद 1 महीने के अंदर आपका शेडिंग फेज होता है। फिर 3rd मंथ से आपके बाल निकलना स्टार्ट होते हैं जो अगले 4, 7, 8 महीने तक निकलते रहते हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन दी केसेस, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट, आपके ये बाल जो होते हैं ये ग्रोथ करते हैं और इन बिटवीन हम आपको कुछ थेरेपीज पे रखते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को अपने बालों को नेचुरल तरीके से ग्रो करना है तो उसके लिए हमारे पास ट्रांसप्लांट ऑप्शन है। डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड ऑफ एलोपेशिया, डिपेंडिंग कि कितना गंजापन आपको है, उसके अकॉर्डिंग हम पीछे से या बॉडी से ग्राफ्ट्स निकाल के उस जगह पे लगा देते हैं। तो इस ट्रांसप्लांट में तकरीबन रिजल्ट आने में 4 से 8 महीने का रिजल्ट आपको प्रॉपर दिखने लगता है। रिजल्ट आने में तकरीबन 4 से 8 महीने का समय लगता है। पर अगर किसी के पास इतना समय नहीं है और वो चाहता है कि तुरंत के तुरंत उसका रिजल्ट दिखे, तुरंत के तुरंत 1 महीने के अंदर या फिर 10 दिन के अंदर उसको रिजल्ट चाहिए, तो फिर हमारे पास क्या है? हमारे पास होता है हेयर इम्प्लांट्स। तो हेयर इम्प्लांट्स क्या होते हैं? ये बने बनाए इम्प्लांट्स आते हैं, जैसे डेंटल में होते हैं डेंटल इम्प्लांट्स, ठीक है, ऑर्थो में होते हैं ऑर्थो इम्प्लांट्स, उसी तरीके से बालों के लिए होते हैं हेयर इम्प्लांट्स। सो व्हाट दे आर बायोकम्पैटिबल, इनर्ट, नॉन एलर्जिक, जो आपके हम लोग लगाने वाले हैं। अब ये जो हेयर इम्प्लांट होते हैं ये 2 कंपनीज के आते हैं। एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं इटालियन सिस्टम और एक होता है जापानीज सिस्टम। तो इटालियन सिस्टम का नाम होता है हमारा बायोफाइबर और इटालियन सिस्टम में आपको अलग अलग तरीके के लेंथ के अलग अलग शेड्स के बाल मिलते हैं और जो जापान का होता है उसको बोलते हैं नीडो। तो इटालियन और नीडो ये 2 इस समय मार्केट में सिस्टम है। इटालियन सिस्टम की बात करूंगा जिसका नाम है बायोफाइबर। यहाँ आपको 3 वेरिएशन मिलते हैं, 15 सेंटीमीटर का बाल, 30 सेंटीमीटर का और 40 सेंटीमीटर का, जहां आपको 13 अलग अलग कलर्स के शेड्स मिलते हैं और 3 बालों के पैटर्न मिलते हैं। लगाने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हेयर इम्प्लांटर। और नीडो में हमें 2 वेरिएशंस मिलते हैं जो कि जापानी सिस्टम है, 2 ही कलर मिलते हैं। तो नीडो जो आता है वो आता है 15 सेंटीमीटर का और 30 सेंटीमीटर का। तो ये हेयर इम्प्लांट जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है और वो चाहता है कि जल्दी से उसको रिजल्ट मिले, या जिनकी की सर्जरीज नहीं हो पाती या जो कि सिस्टमिक तरीके से सर्जरी के लिए फिट नहीं होते, उनमें, और स्पेशली किस एरिया में? स्कैल्प के एरिया में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जहां आप सर्जरी नहीं कर सकते कोई सिस्टमिक इशू की वजह से, जहां पर पेशेंट को सर्जरी पे नहीं जाना, वो सर्जरी से बहुत डर रहा है और इमीडिएट रिजल्ट अगर वो चाहता है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? आप हेयर इम्प्लांट्स यूज कर सकते हैं और इनकी लाइफ
भी बहुत अच्छी होती है एज कंपेयर टू योर हेयर ट्रांसप्लांट। यहाँ भी आपको थोड़ा सा मेंटेनेंस करना होता है, और अगर आप इसको मेंटेन करते हैं तो हम पेशेंट्स को 5-10 साल से भी ज्यादा का रिजल्ट बोल के चलते हैं। तो एक थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करके देखेंगे कि हेयर इंप्लांट और हेयर ट्रांसप्लांट पर अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, फास्ट रिजल्ट चाहिए, इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, सो व्हाट यू हैव हेयर इम्प्लांट्स। और अगर आपको नेचुरल चाहिए, जो बाल आपका जितनी बार कटेगा ग्रो करेगा, तो व्हाट यू हैव हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर इम्प्लांट्स के केस में आपको अलग अलग शेड्स मिल जाते हैं, 13 कलर के शेड्स होते हैं। किसी को व्हाइट लगवाना है, ब्राउन लगवाना है, ब्लैक लगवाना है, मिक्स लगवाना है, जिगजैग लगवाना है, कर्ली लगवाना है, तो आपके पास सारे ऑप्शंस होते हैं, आप इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट में जनरली जैसा आपका बाल का टेक्सचर है वैसा ही वो बाल आपका आता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कर्ली होता है जो कि बाद में नॉर्मल हो जाता है। अगर आपको 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर का वेरिएशन चाहिए, तो मेल्स में जनरली 15 सेंटीमीटर, फीमेल जनरली 30 या 40 सेंटीमीटर, क्योंकि बाल बड़ा होता है तो हम लोग हेयर इम्प्लांट्स को ज्यादा प्रेफर मान लेते हैं। जहां फीमेल्स अपने बाल कटवा के ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहती या वो ये दिखाना नहीं चाहती कि उन्होंने सर्जरी कराई है, तो आप हेयर इम्प्लांट्स को जनरली वहां पर सुपीरियर मानते हैं। हेयर इम्प्लांट किसी भी सिस्टमिक कंडीशन जहां पर कि ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, जहां पेशेंट की जैसे डायबिटीज बहुत ज्यादा है या पेशेंट को कोई सिस्टमिक स्किन डिसऑर्डर हो रखा है, तो वहां आपका हेयर ट्रांसप्लांट इंडिकेटेड नहीं है, तो हम लोग हेयर इम्प्लांट भी कर सकते हैं। अगर प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू की मैं बात करता हूं, तो हेयर इम्प्लांट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है एज कंपेयर टू हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक और डॉक्टर के अकॉर्डिंग आप देखोगे अलग अलग जगह पर ये वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, पर हेयर इम्प्लांट के केस में आपको वेरिएशन इतना देखने को नहीं मिलता। जनरली एक प्राइस ग्रेडियंट है इंडिया में जो कि फिक्स हो रखा है हेयर इम्प्लांट्स का, क्योंकि जो जहां से ये आता है वहां से इसके फिक्स प्राइस होते हैं। डॉक्टर अपना एक सर्जिकल फीस लेता है और उसके बाद ये कर देता है, बट ट्रांसप्लांट के केस में डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिक, डिपेंडिंग अपॉन द मेथड, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट, आपका डॉक्टर का एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट ग्रेड, ये चेंज हो सकता है। सो हेयर इम्प्लांट थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है एज कंपेयर टू हेयर ट्रांसप्लांट, बट जिनको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए तो आपके पास ऑप्शन फिर हेयर इम्प्लांट्स का भी है। तो आप हमारे किसी भी सेंटर पर आके, जो कि लखनऊ, मथुरा, बेंगलोर, पूना, असम, कोची, कहीं पर भी आके हम लोगों से हेयर इम्प्लांट्स या हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जान सकते हैं, हमारी टीम से जान सकते हैं। और अगर आपको कभी भी हेयर इम्प्लांट करवाना है तो आप मेरे से डायरेक्टली, डॉक्टर नितेश से, डॉक्टर गौरव से या हमारी डेंटोमैक्स की टीम से आके कहीं पे भी मिल सकते हैं। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर किसी को भी इससे रिलेटेड कोई भी चीज पूछनी है तो वो डायरेक्ट हमसे मैसेज कर सकता है। थैंक यू। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल।